जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। भक्तों आज हम बात करेंगे इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वो कौन सी एकादशी है। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी महिमा और उसकी कथा युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। तो वही कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी तिथि को ये एकादशी पड़ रही है और पारण मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का क्या समय है, क्या मुहूर्त है। तो भक्तों, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी और ये जो है पड़ रही है पुत्रदा एकादशी जो है शुरू हो रही है 4 अगस्त को प्रातः 11:41 पर और समाप्त हो रही है ये 5 अगस्त को 1:12 दोपहर में। तो भक्तों, उदया तिथि 5 अगस्त को हमें मिल रही है, तो इसको हमें व्रत 5 अगस्त मंगलवार को इसका एकादशी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, फिर से बहुत ही सुंदर और पुण्यदायक एकादशी होने वाली है भक्तों, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें फिर से मिल रही है, पिछली बार की तरह है, इसलिए बहुत ही कल्याणकारी ये एकादशी होने वाली है। ऊपर से ये पुत्रदा एकादशी है, जैसे इसका नाम है, संतान प्राप्ति यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, मैं कहती हूँ अपने जीवन में एक बार जरूर हम सबको सारी एकादशियां करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस महात्म को, इस कथा को भी अवश्य सुने। वो मैं अंत में बताऊंगी कि सिर्फ महात्म और कथा सुनने का भी कितना बड़ा फल है इसका। तो भक्तों, जो व्रत कर रहे हैं उनका पारण मुहूर्त का मैं समय बता देती हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, 6 तारीख को अब हम व्रत करेंगे, तो द्वादशी जो तिथि द्वादशी पड़ रही है हमारी, शुरू हो रही है 5 अगस्त 2025 को 1:12 पे और द्वादशी समाप्त हो रही है 6 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:08 पर भक्तों। तो द्वादशी तिथि में जो पारण मुहूर्त हमारा रहेगा वो रहेगा प्रातः 5:45 से 8:26 प्रातः जो है 6 अगस्त 2025 को हमारा पारण मुहूर्त रहेगा, यानी कि व्रत खोलने का समय रहेगा। तो ये बहुत ही जरूरी बात होती है भक्तों कि पारण मुहूर्त में ही सिर्फ व्रत खोलें आप। और अब जान लेते हैं कि ये व्रत क्यों करना चाहिए, क्या इसका महात्म है, कैसे करें व्रत को और क्या कथा है इसकी। आइए देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बहुत जरूरी है कि सूर्योदय से पहले उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो इससे सुंदर बात ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है भक्तों 4 से 5 बजे तक, तो उसमें उठें, जागे, स्नान करें, अपने सारे नित्य प्रति के जो कार्य हैं वो पूर्ण करके भक्तों, और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत विधि विधान से पूजन करें। उनको यानी कि उनको स्नान करवाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, आसन दें, फूल चढ़ाएं, तुलसी का भोग लगाएं और उनको बहुत ही सुंदर जो है प्रसाद चढ़ा करके, देसी घी का दीपक जला करके, गाय का घी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो घी का दीपक जला करके। मैं हर एकादशी को तुलसी की जोत जलाती हूँ। मेरे पास, जैसे मैंने पहले भी अपनी कथा में बताया है कि मैंने सूखी हुई तुलसी, सुखानी नहीं है जानबूझ के, जो अपने आप सूखी हुई हैं, उस पर रुई लपेट करके वो मैंने जोत बना रखी है। अखंड दीपक जलाएं अगर हो सके तो, बहुत बड़ा मातम है। रात्रि जागरण करें, अखंड दीपक जलाकर शाम का जो हम पूजा करते हैं, इसमें रात्रि जागरण का हर एकादशी में भक्तों बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा महत्व है इसका। इसलिए रात्रि जागरण करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें रात्रि जागरण करें। देखिए, अगर आस पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो सकते हैं, भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप अकेले भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं मंत्र जाप कर सकते हैं, आप कथा सुन सकते हैं, आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, आप खुद से भजन कीर्तन कर सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं।
और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं और रात्रि जागरण आप कर सकते हैं भक्तों। अखंड दीपक जरूर जलाएं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। इस दिन तुलसी माता को शाम के समय उनकी पूजा दीपक जरूर जलाएं, उनकी परिक्रमा करें और पूजन करें बहुत ही विधि विधान और भक्ति भाव से। आइए अब हम जो है इसकी कथा में चलते हैं। इस कथा में, एकादशी की कथा सुनने से पहले जो है मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर अवश्य करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बहुत सुंदर कथा और ये जानकारी भक्तों पहुंच पाई। आइए, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग का प्रारंभ का ही समय था। ये जो कथा आप सुना रहे हैं भगवान, ये द्वापर युग की ही सुना रहे हैं। उसमें जो है महिष्मतीपुर में जो है एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महिजित, और वो बहुत ही जो है प्रेम से, ईमानदारी से राज्य करते थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, किंतु उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इतना सारी सुख सुविधाएं, इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी उनको कोई भी जो है खुशी महसूस नहीं होती थी, सुखदायक उनको प्रतीत नहीं होता था। अब इसी तरह से बहुत समय बीत गया भक्तों, उनकी अवस्था होने लगी, अवस्था यानी कि उनकी उम्र बढ़ने लगी। तो ये देख कर कि अवस्था उनकी हो गई है तो राजा को बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने अपने प्रजाजनों को, अपने मंत्रियों को, उनको सबको बुलाया और कहा उनसे कि इस जन्म में मुझसे पता नहीं ऐसे कौन से पाप कर्म हो गए हैं। अरे मैंने तो अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ एक पैसा, थोड़ा सा भी धन जमा नहीं किया। हमेशा ब्राह्मणों को और देवताओं को भी मैंने खूब धन दिया है, दान दिया है। प्रजा का मैंने अपने पुत्र की भांति जो है मैंने पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, और वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, दंड दिया है। जो दुष्ट थे वो चाहे मेरे बंधु और मेरे पुत्र के समान ही क्यों ना रहे हों, मैंने उनको दंड दिया है। और शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान दिया है। मैंने किसी के साथ कोई द्वेष नहीं किया, कोई ऊंच नीच मैंने नहीं समझी है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें, मैं बहुत ही दुखी हूँ। राजा इस प्रकार से कहते हैं। तो राजा के जो ये वचन सुनकर जो मंत्रीगण थे, जो प्रजा थी, वो सब जो है और पुरोहित सब इकट्ठे होकर के जो है वो लोग राजा और ब्राह्मण, राजा का हित का विचार करके वो वन में चल दिए। जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया तो राजा का कल्याण चाहने वाले वो जो सब लोग थे वो इधर उधर जो है ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे, जहां पर कोई उनको महर्षि मिल जाए। तो कुछ समय घूमने के बाद उनको जो है मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी कौन थे? देखिए, लोमश जी धर्म के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों में विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनके शरीर लोम से भरा हुआ है। उनका शरीर, लोम यानी कि रोम, रोए, और वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक रोम विशीर्ण होता है, यानी कि टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं, क्योंकि वो जीवित है सारे कालों में। ब्रह्मा जी के साथ भी उनका अंत नहीं होता। वो जब सृष्टि बदलती है भक्तों, तो उनका सिर्फ एक रोम टूट कर गिरता है। तो इस तरह से वो जिंदा रहते हैं, तो इसलिए वो तीनों कालों की बातें जानते हैं, समस्त ज्ञान है उनको। तो जो है उनको देख करके वो सारे जो प्रजाजन थे वो उन लोगों को बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। वो उनके निकट आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अब लोमश जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ कि तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसको अवश्य करूंगा। देखिए, यही साधु संतों की पहचान होती है कि वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन प्रजाजनों ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं
उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर, उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ वन में आए। हे महात्मन, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो हे मुने, अब हमें उस का कोई उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर जो है महर्षि लोमश 2 घड़ी तक आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत उन्होंने जान लिया और वे बोले कि हे प्रजावृंदो, सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के महीने में, जेठ के मास की शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को, जब दोपहर का सूर्य जब उस समय तप रहा था, वो गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर उस वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची पानी पीने के लिए। वो भी प्यास से व्याकुल थी और ताप से पीड़ित थी। बावली में जाकर वो जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को जो है हाँक करके हटा दिया और दूर भगा दिया और स्वयं पानी पी गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा को इस समय पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। राजा पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तो प्रजाओं ने कहा, जो सुन रहे थे, कि हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से जो है वो पापों का नष्ट हो जाता है, पाप कट जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश ऋषि बोले कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। उसके करने से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल प्रदान वो एकादशी करती है। तो तुम लोग उसी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजा ने जो है मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। सब ने मिलकर जो है व्रत किया। प्रजाजनों ने, मंत्रियों ने, ब्राह्मण ने, सब ने मिलकर के जो है व्रत किया और उन्होंने विधि पूर्वक व्रत करके अच्छे से और रात्रि भर जागरण किया और उस निर्मल पुण्य को द्वादशी के दिन राजा को दे दिया। तत्पश्चात जो है वो रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात प्रसव का समय आने पर एक बहुत ही तेजस्वी और बलवान पुत्र को उसने जन्म दिया। ये एकादशी के प्रताप से भक्तों संभव हुआ। कहते हैं यहाँ पर ये कथा भक्तों समाप्त होती है और इसके महत्व में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से, जो मैंने बोला था कि मैं अंत में बताऊंगी, इस कथा के, इस महात्म के श्रवण मात्र से हमें वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है भक्तों। और इसका महत्म जो है सुनने से मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, पाप से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख पा करके प्रलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। तो देखिए श्रवण मात्र से ही कितना बड़ा फल है, तो व्रत करने से तो कितना ही बड़ा फल होगा। व्रत करें, अवश्य करें, नहीं करें तो श्रवण जरूर करें इस कथा को, इस महात्म को। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको और जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूले भक्तों। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।